नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, यानी कि आप कुछ अच्छा देख रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने मेरी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी, जिस वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज से रिलेटेड न्यूरोथेरेपी के केमिकल ट्रीटमेंट की जानकारी दी थी। न्यूरोथेरेपी का केमिकल ट्रीटमेंट यानी कि वो फॉर्मूला जिसको न्यूरोथेरेपी में हम डायबिटीज पेशेंट पर अप्लाई करते हैं और डायबिटीज को ठीक करते हैं। हमारी चिंता सबसे बड़ी ये है कि आने वाले समय में न्यूरोथेरेपी ही एकमात्र ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जो डायबिटीज के लिए आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि सर्वे तो यह कहता है कि 2025 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी डायबिटीज के क्षेत्र में होने वाला है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट अगर कहीं होंगे डायबिटीज के तो वो हिंदुस्तान में होंगे, और सर्वे के अनुसार लगभग आधी जनसंख्या हमारी डायबिटीज के बीमारी को टच कर जाएगी। और ऐसे समय पर हमारे सचेत होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम डायबिटीज का सामना कैसे करें। तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट न केवल आपको डायबिटीज से बचा सकता है, बल्कि आपको अगर डायबिटीज हो गई है तो उसको कंट्रोल रखने की भी क्षमता रखता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला सिखाया था, और उस फॉर्मूले के बाद में मैंने आपको बताया था कि हम 3 फिजिकल ट्रीटमेंट भी डायबिटीज के पेशेंट को अप्लाई करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया T8 प्रेस, फोल्डेड लेग, और आपको बताया ABD सेटिंग। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, अगर हम इनका अप्लाई करें तो इनके माध्यम से हम किसी की डायबिटीज को उस फॉर्मूले के साथ इन पॉइंटों को दें तो बहुत जल्दी हम डायबिटीज पर काम कर सकते हैं। और साथ ही एक और पॉइंट आपको बताऊंगा जिसका नाम है 10 पेन। 10 पेन डायबिटीज के लिए हमारा वो फॉर्मूला है, वो पॉइंट है जो डायरेक्ट बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है। यानी कि पैंक्रियास की बीटा सेल ही हमारी वो सेल हैं जो इंसुलिन को बनाती हैं। तो केवल हमने पैंक्रियास की बीटा सेल को ही स्टिमुलेट करना है तो हमें 10 पेन का इस्तेमाल करना है। न्यूरोथेरेपी की रिसर्च देखिए कि हमने बीटा सेल को अलग से स्टिमुलेट करना सीखा है, हमने डाइजेस्टिव सेल को अलग से स्टिमुलेट करना सीखा है, हमने ग्लूकागॉन हार्मोन अलग से स्टिमुलेट करना सीखा है, सोमेटोस्टेटिन अलग से स्टिमुलेट करना सीखा है। और इसके लिए न्यूरोथेरेपी इतनी रिवर्स और इतनी जबरदस्त है कि आप सोमेटोस्टेटिन बनाना चाहते हैं तो 2 पेन का इस्तेमाल करते हैं, आप ग्लूकागॉन हार्मोन बनाना चाहते हैं तो 4 पेन का इस्तेमाल करते हैं, आप डाइजेस्टिव सेल्स को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो 8 पेन का इस्तेमाल करते हैं, और पैंक्रियास की बीटा सेल को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो 10 पेन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर क्लॉटिंग को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो 18 पेन का इस्तेमाल करते हैं, फिब्रिन के लिए 18 पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जबरदस्त न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है जिसमें 10 पेन हमारी बीटा सेल यानी कि इंसुलिन के लिए काम करती है। 10 पेन देंगे कैसे? 10 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट, यानी कि जब भी हम 10 पेन देंगे तो 6 बार उसको रिपीट करेंगे। 10 पेन देंगे, आधे मिनट का गैप देंगे, फिर 10 पेन देंगे, फिर आधे मिनट का गैप देंगे, फिर 10 पेन देंगे, फिर आधे मिनट का गैप देंगे। ऐसे 6 बार आपने 10 पेन को रिपीट करना है। और निश्चित तौर पर इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स आप सीखने वाले हैं उनको आप ट्रीटमेंट देने से, मतलब इस वीडियो को अप्लाई करने से पहले आप किसी की शुगर को चेक कर लीजिए, और ये जो पॉइंट्स आप देंगे इसके बाद शुगर को चेक कर लीजिए। दोनों में आपको बहुत अंतर नजर आने वाला है, और निश्चित तौर पर ऐसा ही फीडबैक आप मुझे वीडियो के अंत में देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 10 पेन हम कैसे देंगे। 10 पेन के लिए पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, और ये जो आपकी पेल्विक बोन है, इस पेल्विक बोन के साथ में हम वी शेप में दोनों हाथों को रखेंगे और 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6, और फिर उठाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर फिर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर फिर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ऐसे आपने 10 बार लगातार करना है। 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर 6 सेकंड, फिर उठाकर 6 सेकंड, फिर उठाकर 6 सेकंड। ऐसे आपने 10 बार लगातार करना है, नॉन स्टॉप करना है, यानी कि कोई गैप नहीं है, कोई अंतर नहीं है, नॉन स्टॉप है। 10 पेन करने के बाद ही आप स्टॉपेज लेंगे, यानी कि रुकेंगे, और वो 1 मिनट तक रुकेंगे। आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक आप इस गैप को बनाकर रख सकते हैं। 1 मिनट के बाद में फिर 10 पेन आप शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6, ऐसे 10 बार करेंगे। हम ये पॉइंट ढूंढेंगे कैसे? तो घुटने से लेकर घुटने से ऊपर तक आप इसको 4 पॉइंट होते हैं, देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट। ऐसे इधर भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो ये चौथा पॉइंट जो है, ये 4th पॉइंट जो है, इसी को हमने प्रेस करना है। हाँ, ये जॉइंट जो है, इस जॉइंट पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, इस जॉइंट पर प्रेशर नहीं आना है, जॉइंट से नीचे ही प्रेशर रखना है, जॉइंट पर टच नहीं होना चाहिए। और यह 10 पेन का पॉइंट है। 10 बार लगातार देंगे, नॉन स्टॉप देंगे, बीच में नहीं रुकेंगे। और जब 10 पेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आधे से 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर 10 पेन देंगे, फिर आधे से 1 मिनट का गैप देंगे, फिर 10 पेन देंगे, फिर आधे से 1 मिनट का गैप देंगे। ऐसे आपने 10 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट 6 बार आपने रिपीट करना है। डायरेक्ट हम हिट कर रहे हैं, पैंक्रियाज की बीटा सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं। पैंक्रियाज की बीटा सेल ही इंसुलिन को बनाती है, ये आपको गूगल अंकल भी बता देंगे। आप गूगल अंकल से पूछेंगे कि अगर इंसुलिन कौन सा पार्ट पैंक्रियाज का बनाता है, तो वो बीटा सेल ही है ना। तो 10 पेन से हमने बीटा सेल पे काम किया। इसके बाद हमारा फोल्डेड लेग है। आप दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरीके से बंद करेंगे, हमारा नाभि को ऊपर रखेंगे और फिर पैरों को ऊपर मोड़कर मैक्सिमम पार तक उसे प्रेस करेंगे। तो दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लीजिए, मुट्ठियों को बंद करके नाभि के पास रखिए, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे और इस तरीके से आप नाभि के पास रखेंगे, है ना। इसके बाद दोनों पैरों को ऊपर मोड़ लेंगे, है ना। लंबी गहरी श्वास पेशेंट को लेने के लिए कहेंगे। जैसे ही पेशेंट लंबी गहरी श्वास लेगा, पेट फूल जाएगा और यहां से धीरे धीरे कर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को आप प्रेस कर दीजिए, दोनों पैरों को प्रेस कर दीजिए और मैक्सिमम दबाव दीजिए। जितना मैक्सिमम ये नीचे लेके जा सकते हैं, पेट को अंदर सुकेड़ सकते हैं, उतना ही अच्छा फायदा होगा। और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैरों को ये सीधा कर देंगे, है ना। और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। फिर एक ब्रीथ नॉर्मल लेने के बाद में फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे और पेट पर उसका दबाव पूरा प्रेशर रखेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। और इस तरीके से हम फोल्डेड लेग दे सकते हैं और पूरा पेट खाली कर देंगे, पेट की मांसपेशियों को सुकेड़ देंगे और धीरे धीरे वापस इस तरीके से रिलैक्स कर देंगे। फिर ये लंबी गहरी श्वास लेंगे, पेट को पूरा फुला देंगे और फिर आप पुनः पैरों को अंदर की तरफ ले जाते हुए श्वास को छोड़ने के लिए कहेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहेंगे। और इस तरीके से आप पुनः इसी को ध्यान करेंगे और इसके बाद पैरों को सीधा कर देंगे। और आप ध्यान करिए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोल्डेड लेग, कि आपने पैरों को फोल्ड करा और पेट को प्रेस करा और पेट को पूरा का पूरा जितना अंदर लेके जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपके पेट के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का तरीका है, जिसको हम फोल्डेड लेग कहते हैं। तीसरे पॉइंट में हम सीखते हैं एबीडी सेटिंग। ये मैंने बहुत वीडियोस में सिखाया है, बहुत बार सिखाया है। केवल यहाँ आपको छोटा सा इसका डेमो देकर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा एबीडी सेटिंग देते कैसे हैं। दोनों पैरों को ऊपर मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को ऊपर मोड़ने का दोनों पैरों को जितना आप मैक्सिमम खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। पैर कपड़े आपके स्ट्रेचेबल होने चाहिए, जितने आराम से आप लूज कर सकते हैं लूज करेंगे। 30 सेकंड का यहाँ होल्ड करेंगे, 30 सेकंड के बाद वापस रख देंगे। इसके बाद दोनों पैरों में गैप करेंगे। ये आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने ये पॉइंट पहले भी बताए हैं। और इस घुटने को आप टखने से टच करने की कोशिश करेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप 2 स्टेप में है। दूसरे स्टेप का दूसरा स्टेप हमारा इस तरीके से हर एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक हम होल्ड करने का प्रयास करेंगे। 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड का रेस्ट दे रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और इसका दोनों पैरों को एक साथ हम मिला लेंगे और फिर अब एक डायरेक्शन में दोनों पैरों को लेके जाएंगे। आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताई हुई है। और इसके बाद चेहरा भी उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। इस तरीके से हमने पूरा दबाव देना है और इसी क्रिया को हमने दूसरी डायरेक्शन में भी लेके जाना है। और दोनों पैरों को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, दोनों पैरों को हम इस तरीके से मिला देंगे और ये गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से जो हम इसका अभ्यास करते हैं, तो ये हमारा इस पूरी प्रोसेस को हम एबीडी सेटिंग कहते हैं। हर स्टेप को हमने आधे मिनट के लिए होल्ड करना है। दोनों पैरों को पहले खोलना है 30 सेकंड के लिए, फिर दोनों पैरों को आप मिला लीजिए, फिर दोनों आधे मिनट का गैप रेस्ट करेंगे, दोनों पैरों को फिर खोलिए, फिर दूसरे पैर का घुटने को पहले पैर के टखने से टच करेंगे,
आधे मिनट का होल्ड करेंगे और आधे मिनट के बाद फिर रेस्ट करेंगे। फिर इस पैर को आधे मिनट के रेस्ट के बाद फिर इसको लेके जाएंगे, फिर आधे मिनट तक होल्ड करेंगे और आधे मिनट का रेस्ट करेंगे। फिर दोनों को मिला लीजिए और दोनों को एक तरफ मोड़ देंगे, गर्दन आपकी दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। आधे मिनट का यहाँ होल्ड करेंगे, आधे मिनट के होल्ड के बाद आधे मिनट का रेस्ट करेंगे। आधे मिनट के बाद फिर आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, आधे मिनट का रेस्ट करेंगे, आधे मिनट का होल्ड करेंगे और इस होल्ड और रेस्ट में आधे आधे मिनट का आपने प्रोसीजर करना है। और इस तरीके से हमारा एबीडी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो कि डायबिटीज पेशेंट पे हम देते हैं। लास्ट और अंतिम पॉइंट जो हम स्पेशली डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम उल्टा लिटाकर देते हैं। उल्टे लिटाकर जब हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें T8 प्रेस देंगे। तो आइए देखते हैं कि उल्टे लिटाकर T8 प्रेस को कैसे करते हैं। अब इसमें हमारा जो चौथा यानी कि हमारा अंतिम पॉइंट है, जिसको हम T8 प्रेस कह रहे हैं। T8 प्रेस, जो T8 प्रेस है, ये हमारे मनके को स्टिमुलेट करने का तरीका है। हमारे 31 मनके होते हैं हमारी पूरी स्पाइन में, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में हमारे 31 मनके होते हैं। उन 31 मनकों में 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और कोकैक्सियल, इस तरीके से हमारे 31 जोड़े होते हैं, 31 मनके होते हैं। इनसे 31 जोड़े नर्व निकलती हैं। इसमें जो थोरेसिक का 8वां मनका है, इस 8वें मनके से आपके पैंक्रियाज को ब्लड सप्लाई जाती है। बस आपने 8वें मनके को ही स्टिमुलेट करना है, जिससे कि आपका पैंक्रियाज स्टिमुलेट हो जाए और वो अपना काम करने शुरू कर दे और हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। तो इसको कैसे देखेंगे? जो ये आपका शोल्डर ब्लेड है, ये शोल्डर ब्लेड हम देखेंगे। शोल्डर ब्लेड हमारा यहाँ खत्म होता है, बस जहाँ खत्म होता है उसके सीधे एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ शोल्डर ब्लेड जहाँ खत्म होता है, यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए और लगभग ये एरिया आपका T8 का आ जाएगा। जिनको शुगर होती है, जिनको डायबिटीज होती है, उनको इस हिस्से में अगर हम दबाएं तो उनको दर्द आएगा। तो हल्का आप ऊपर नीचे भी चेक कर सकते हैं। जहां दर्द है बस उसी मनके को आपने 4 से 5 बार क्लॉकवाइज करना है, 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है ना ये। और फिर आधे मिनट का गैप कर दीजिए। फिर दोबारा से 4 से 5 बार आपने क्लॉकवाइज करना है, फिर 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ऐसे आपने 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 4 से 5 बार क्लॉकवाइज और 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये जो मनका है, यानी कि ये रीढ़ की हड्डी का जो मनका है, इसको हम T8 प्रेस कहते हैं। ये जो T8 प्रेस है, इससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी और इन सब पॉइंटों का इस्तेमाल आप करेंगे तो 100% होगी। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको फर्क ना आए। तो मेरी पिछली वीडियोस को और इस वीडियो को आप अप्लाई करिए और इसका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में भेजिए कि आपको डायबिटीज के पेशेंट पर आपने जब अप्लाई किया तो उनकी 100% डायबिटीज कम होनी चाहिए। तो इस तरीके की वीडियोस हम बनाते रहते हैं, अपलोड करते हैं और इस तरीके की हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपके पास उन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो आप इन वीडियोस का लाइक करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।